नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। विकासनगर से ब्रॉकहर्स्ट तक 3 लिफ्ट और 2 ओवरब्रिज का लोकार्पण रहेगा इतना शुल्क। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह तथा लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वीरवार को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विकासनगर से ब्रॉकहर्स्ट तक 3 चरणों में बने 3 लिफ्ट और 2 ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। परियोजना की लागत 8,25,98,961 रुपए है। इस अवसर पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि शहर में स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो रहे हैं और इसी कड़ी में शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने में ये लिफ्ट बेहद मददगार साबित होगी। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस 3 लिफ्ट के सेट से लोगों को काफी सुविधा होगी। लोग समय यानी कि कम समय में ही अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे। इस अवसर पर दोनों कैबिनेट मंत्रियों ने जन समस्याएं भी सुनी। सावधान, हिमाचल में इतने दिन बरसेंगे बादल, लैंडस्लाइड की चपेट में आई 2 गाड़ियां। अगले कुछ दिनों तक हिमाचल प्रदेश में मानसून की गतिविधियां जारी रहेंगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के कई हिस्सों में 3 सितंबर तक बारिश होने का अनुमान लगाया है। 28 अगस्त से 3 सितंबर के बीच कुछ जगहों पर भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से शिमला में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। भारी बारिश रुकने के बाद भी नुकसान की खबरें सामने आ रही है। शिमला के टूटू इलाके के शिवनगर में देर रात हुए भूस्खलन से 2 गाड़ियां मलबे में दब गई। इसके अलावा एक घर को भी खतरा है क्योंकि भूस्खलन की वजह से उसकी नींव को नुकसान पहुंचने की आशंका है। ये गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी थी। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और बेवजह यात्रा न करने की अपील की है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां भूस्खलन का खतरा आंशिक है। कंगना के एक ट्वीट से मचा हड़कंप, प्रशासन ने किया खंडन, कहा किसी के दबे होने की कोई सूचना नहीं। सांसद कंगना रनौत के एक ट्वीट ने मंडी में हड़कंप मचा दिया। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाला के पास हुए भूस्खलन को लेकर उनके आधिकारिक एक्स अकाउंट से किए गए ट्वीट में कहा गया था कि कई लोग और वाहन मलबे में दब गए हैं। इस ट्वीट के बाद प्रशासन को लगातार फोन आने लगे, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने एक बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि बनाला के पास भूस्खलन जरूर हुआ है, लेकिन इसमें किसी के हताहत होने या वाहन के दबे होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। उपायुक्त ने कहा कि सुबह से ही प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को भ्रामक बताया और लोगों से बिना पुष्टि किए ऐसी जानकारी साझा न करने की अपील की। चंबा में आई प्राकृतिक आपदा पर गरमाया सदन, हंगामे के बीच 15 मिनट तक स्थगित की कार्यवाही। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में गुरुवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक हंसराज ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत जिला चंबा में आई प्राकृतिक आपदा का मामला उठाया। हंसराज ने कहा कि चुराह और भरमौर क्षेत्र में दूरसंचार और सड़क संपर्क कट गया है। फंसे हुए लोगों को राशन भी नहीं मिल पा रहा है। इससे परेशानियां बहुत अधिक बढ़ गई हैं। विधायक जनक राज सहित विपक्ष सदस्यों ने कहा कि सरकार को मामले की गंभीरता को देखते हुए मानसून सत्र को तुरंत स्थगित कर देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि इस मुश्किल की घड़ी में मुख्यमंत्री गैर जरूरी काम से बिहार चले गए हैं। उन्हें इस दौरान हिमाचल में रहकर रेस्क्यू कार्यों की निगरानी करनी चाहिए थी। नेता विपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए राजनीतिक काम अधिक जरूरी हो गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जो भावनाएं विपक्ष के सदस्यों ने प्रकट की है वो सही है।